मैंने अपना मोबाइल निकाला और ना रिकॉर्ड करना शुरू किया उसकी एक्टिविटीज। 10 मिनट से यहीं पे खड़ा है, औरतों की तरह देख रहा है सामान, औरतों की तरह देख रहा है सामान, देखे ही जा रहा है। रुक बुड्ढे, तेरी वीडियो निकालती हूँ, हरामी बुड्ढे साले। कभी कभी आपको भी थोड़ा सा छलिया बनना पड़ता है। किसी जानवर के हाथों से उसका शिकार मिस हो जाता है। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। वही उसकी आदत, उसका गवारपना। औरतों को तूने हरा दिया है ऐसे शॉपिंग के मामले में। कंटिन्यूअसली वो बुढ़ा मुझे फॉलो किए जा रहा है। ये इस जगह का हर एक कोना कोना जानता है। आज बहुत अच्छा है तो कल बहुत बुरा हो सकता है। ये कभी शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, जीन्स नहीं पहनेंगे तो ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। कि आप सुअरों से लड़ नहीं सकते। हाँ ऐसे करके कुछ बोले एकदम लाउडली। जब आप एक्चुअल में डरे होते हो ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर मैं परीक्षा नहीं पार कर पाई, फिर हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अभी तक कृष्ण जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरी बहन। तो ऐसे 2 घटनाएं तो पहले ही हो चुकी थी जहाँ पे ऐसे लड़के और आदमी लोग मुझे टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उल्टे सीधे तरीकों से सवाल पूछ रहे थे। मैं परिक्रमा मार्ग में बहुत बार बैठ रही थी क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। तो फिर से मैं एक जगह बैठी और मुझे लगा कि अभी शायद मुझे थोड़ा सा ना ORS पी लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मैं शायद चक्कर खा के गिर जाऊंगी। ORS में कैरी ही कर रही थी, पी नहीं रही थी। आज लगता है इसको पीने का फाइनली समय आ गया है, क्योंकि तबीयत और साथ नहीं दे रहा है। जय हो गिरिराज जी की। तो मैं ऐसे एक जगह बैठी और मैं ORS पानी में मिलाने लगी। इतने में अचानक पता नहीं कहां से एक बुढ़ा, भगवान मुझे क्षमा करे अगर वो ब्रजवासी होंगे, क्योंकि उनकी भाषा से लग रहा था कि वो ब्रजवासी ही हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि खराबी हर जगह है कलयुग में। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते और सिर्फ ब्रजवासी हैं। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वो अगर आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, एक औरत को सम्मान ना करते हुए कुछ बिहेव कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोलोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक बुढ़ा आया। उसने ऐसी धोती पहनी हुई थी और ऊपर एक फोतुआ जिसको बोलते हैं ना, सफेद कलर का कुर्ता, और उसके इधर एक चादर था। मुझे एग्जैक्टली उसका डिस्क्रिप्शन याद है। एक चादर था और उसके ना ऐसे एक बैग था जो ऐसे कंधे पे लेना वाला बैग ही था, लेकिन वो ऐसे करके पीठ पे लेके चल रहा था। तो वो अचानक से आके ना मेरे पास बैठ गया। मैं ऐसे सीट के बाईं तरफ बैठी थी, वो दाईं तरफ बैठ गया। बैठ के ना मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सेम सवाल। और उसकी हिंदी भी इतनी खराब, क्योंकि वो बीच बीच में ना बार बार अपनी ब्रज भाषा में या फिर कौन सी भाषा में मुझे पता नहीं बात कर रहा था, इतने स्पीड में कि मुझे समझ भी ना आए कि वो क्या बोले। और मेरी हालत तब उतनी खराब, दर्द में, डिहाइड्रेशन में, कि मुझे ना किसी के साथ बात भी करना मतलब तब गवारा नहीं था। किसी को मतलब किसी की तरफ देखना भी मुझे मतलब इतना ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। तो इस बुढ़े ने भी ना वही टिपिकल सवाल करने शुरू कर दिए। कहाँ से आई हो, अकेली आई हो, हाँ शादी हो गई। और ये शादी हो गई सवाल सुनते ही मैं इतनी ज्यादा आई वॉज बर्स्ट आउट इन एंगर। मैंने ना ऐसे उनके मुंह की तरफ देख के ऐसे बोल दिया, जाओ ना बाबा। ऐसे करके मैंने बहुत ज्यादा रूडली उनको बोल दिया। और वो ना बहुत ज्यादा ऐसे चेहरे के करीब आके क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब इरिटेशन की बात तो छोड़ो, अब तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि अरे क्या गाँव के हो, कुछ भी हो, एक मर्यादा होती है, आप इतना क्या पास में आके बात कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने उनको बोला ना कि जाओ ना बाबा, वो ना अचानक से गुस्सा हो गए। तो वो ना ऐसे कुछ ब्रज भाषा में कुछ हाँ ऐसे करके कुछ बोले एकदम लाउडली, और फिर उठ के जाने लगे। मुझे तो पता नहीं कि उनकी उम्र कितनी है, लेकिन बुढ़े थे तो वो इतना स्पीड से वो जाने लगे ना कि मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, बुढ़ा जाए यहाँ से, मतलब दिमाग थोड़ा मेरा शांत हो। जब वो मुझसे ऐसे पूछताछ कर रहे थे ना ऐसे एकदम पास में बैठ के, तो मैंने एक बार उनको बोला भी कि मुझे ब्रज भाषा नहीं आती। वो ना उसमें भी ऐसे लाउडली बोल रहे भाषा नहीं आती, मतलब एज इफ लाइक, मतलब पता नहीं क्या वो सोच रहे थे, क्या उनका इंटेंशन था। मैं अकेली वहां पे परिक्रमा कर रही हूँ तो उनको पता नहीं कौन से खराब ख्याल आए मुझे देख के। तो वो बहुत ज्यादा रूडली भी मतलब बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे। तो एनीवे, तो मैंने ORS वगैरह पिया। मैं थोड़ी और देर बैठी। अब मैं वहां पे बैठी हुई हूँ, ORS पी रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, और एटलीस्ट 5 से 6 मिनट तक मैं वहां पे बैठी थी। ये जो जा रहा है ना बाबा, ये थर्ड है जो पूछ रहे कहाँ से आए हो, शादी हो गई कि नहीं हो गई। तो मैंने बोल ही दिया, अब जाओ ना बाबा। अब जा रहे हैं आगे आगे, अभी तक मेरे साथ चल रहे थे।
तो फिर मैं ऐसे सीट पे बैठी थी और मैंने देखा कि वो निकल गए हैं थोड़ी दूर। जैसे मैंने पहले भी बोला कि परिक्रमा मार्ग में ट्रैकिंग की तरह होता है कि कभी आप आगे चल रहे हो, कोई आपके पीछे चल रहा था, तो आप अगर सामने बैठ गए तो वो जो पीछे चल रहा था वो आगे निकल जाता है। तो ऐसे जहाँ पे मैं लिटरली लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही हूँ, मैं देखी कि वो बुढ़ा आराम से चल पा रहा था। तो मैं जहाँ पे भी बैठ रही हूँ ना, वो बुढ़ा भी कहीं बैठ नहीं रहा है, लेकिन वो ना वहीं पे थोड़ी दूर दूर जाके वेट कर रहा है। और मैं किसी को छोटा करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन है तो एक बुढ़ा ही, एक गांव का आदमी ही। वो जहाँ जहाँ पे खड़े हो रहा है वो ऐसे ना ऐसे खड़ा है, सपोज ऐसे मेरी तरफ पीछे करके, तो वो ना ऐसे करके ऐसे चोर वाली आंखों से ना ऐसे मुझे देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मैं निकल गई क्या, कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि उसको शायद ये लगा होगा कि मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड हूँ, बार बार बैठ रही हूँ, अगर मैं बीमार पड़ गई परिक्रमा मार्ग में तो शायद उसके जो बैड इंटेंशंस हैं या पता नहीं मुझे क्या उसके दिमाग में था, तो शायद पता नहीं मुझे, मैं मतलब बोलना भी नहीं चाहती एनीवे। तो जहाँ जहाँ पे भी मैं रुक रही हूँ ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते वो वहीं पे ऐसे खड़े हो जा रहा है थोड़ी दूर में, और कंटिन्यूअसली, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना कि फॉलो करना, कंटिन्यूअसली वो बुढ़ा मुझे फॉलो किए जा रहा है। बाय दिस टाइम ना मैं डर गई थी। और अगर आप डर जाते हो ना, कोई कुछ भी बोले कि आप तो परिक्रमा मार्ग में थी, आप मदद मांग सकती थी, आप किसी को बोल सकती थी, ये वो, जब आप एक्चुअल में डरे होते हो ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपका दिमाग लिटरली काम करना बंद कर देता है। बीच बाजार में भी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप मदद मांगना भूल जाते हो। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जब कोई बहुत सालों तक डरा हुआ है अपने ही घर में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो भरी बाजार में भी मदद नहीं मांग पाता। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द इंसिडेंट। आप अकेले आओ ना परिक्रमा करने, मेरी तरह लड़कियों से बोल रही हूँ। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, एकदम मुंह के ऊपर जवाब दे देना कि आप जाओ बाबा, डिस्टर्ब मत करो, परिक्रमा के समय राधा नाम लेना चाहिए, आप बकबक कर रहे हो, आके तंग कर रहे हो लड़की को। तो जैसे अभी मेरे पास एक ही चीज़ है और वही एक चीज़ लेके मैं जाऊंगी, दैट इज़ राधा जी का नाम। तो मैं ना मन ही मन राधा जी का नाम जाप कर रही हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर से मैं एक जगह बैठी जहाँ पे ना एक ठेला जो होता है ना, एक छोटे मोटे खिलौने सामान होते हैं, वैसा एक ठेला था। क्योंकि मैं कितना भी मेरे पैर में दर्द हो, मैं ऐसी किसी जगह नहीं रुक सकती जहाँ पूरा खाली हो। जहाँ पे परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी जगह होती है ना जो पूरे खाली होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता, ऐसी जगह मैं नहीं बैठ सकती फॉर माई ओन सेफ्टी। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। तो वहाँ पे एक ठेले वाले थे, और जैसे ब्रज में हमेशा हर जगह बंदर वगैरह होते हैं, तो वैसा था। मैं वहाँ पे साइड पे सीट पे बैठी और ये बुढ़ा उस ठेले वाले के पास गया और ऑलमोस्ट 10 मिनट के ऊपर, आप 10 मिनट अगर घड़ी में काउंट करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि एक बुढ़ा, एक औरत होती तो मान सकते थे हम, औरतें दुकानों में बहुत टाइम लगाती है, दैट्स अ लॉजिकल थिंग। एक गांव का बुढ़ा वो 10 मिनट से ठेले में सामान देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। एक औरत, एक लड़की उतना मतलब टाइम नहीं लगाती एक दुकान में जितना वो ठेले में, वो खड़ा ही है वहां पे और देखे ही जा रहा है सामान। इवन ठेला वाला भी उनसे पूछ रहा है कि बाबा आपको कुछ लेना भी है या सिर्फ देख रहे हो, उन्होंने भी उनसे पूछ लिया। तो अब ना मुझे थोड़ा सा मतलब डर के अंदर मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि बुढ़े मैं देख रही हूँ तो क्या खरीदेगा। और ऑनेस्टली उस बुढ़े को देखते ही पता चल रहा है, उसके कपड़े वगैरह देख के, कि उसकी हालत फटीचरों वाली है। तो मैं भी ऐसे देख रही हूँ कि क्या लेता है बुढ़े में। इस समय ना उसने मजबूरी में शायद कुछ सामान वो लेने लगा, कुछ खिलौना वगैरह, और इस ड्यूरिंग मैंने स्पीड बढ़ा के थोड़ा चलने की कोशिश की। लेकिन कितना स्पीड बढ़ाओ, मेरे पैरों में इतने छाले, जो इंसान लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, और ऊपर से ये बुढ़ा जो इतने स्पीड में चल पा रहा है खाली पैर। I mean, वो गांव का आदमी है, उसको खाली पैर चलने की आदत है। हम शहरों में अपने घरों में भी चप्पल पहनकर चलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए एक तो खाली पैर चलना ही डिफिकल्ट बात है, ऊपर से आपको तो पता ही है कि क्या हालत हो चुकी थी मेरे पैरों की बाय दिस टाइम। सबको लगेगा कि इतना टाइम ले रही हूँ, लेकिन इतने धूप में झुलसती हुई गर्मी में आप आओ, जब ऐसा खोलता कोयला जैसा रास्ता हो तब आओ, और ऐसे
बस माधुगरी करके आप परिक्रमा करो, फिर पता चल जाएगा। तो ये जो कच्ची परिक्रमा मार्ग है ना, उसके पास तो पक्की सड़क भी है, तो वहां से ना बहुत बार ई रिक्शा और जो बड़े वाले वो ऑटो होते हैं वो जा रहे थे। और मेरे माइंड में ना बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं चढ़ जाऊं क्या एक ई रिक्शा में, क्योंकि इस बुढ़े से तो छुटकारा मिलेगा। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा तब तक मतलब डरी हुई थी, इरिटेटेड थी, लेकिन बार मुझे यही लग रहा था कि यही शायद परीक्षा है। मुझे माधुकरी मिलना और राधा कुंड पहुंचना ये सब तो आशीर्वाद है, लेकिन अगर मैं परीक्षा नहीं पार कर पाई फिर तो क्या ही होगा, कुछ फायदा नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना हिम्मत बनाए रखी। मैंने बार राधा नाम का जाप करना शुरू किया। थोड़ी देर जाते ही ना एक जगह ऐसी थी जहाँ पे परिक्रमा मार्ग का कुछ पार्ट ना ऐसे सिर्फ और सिर्फ चने और केले के छिलके और फ्रूट्स ऐसे खाए हुए पड़े थे, और बहुत सारे वहाँ पे बंदर थे। और इस समय ना मुझे इस बुढ़े के बारे में ये चीज समझ में आ गई थी कि ये बुढ़ा रेगुलरली परिक्रमा करता है, मतलब ये इस जगह का हर एक कोना कोना जानता है। क्योंकि जैसे ही ये बंदरों वाली जगह आने वाली थी, इसने ना पहले ही चने खरीद लिए, और मैं देख रही हूँ कि बंदरों को देने से ज्यादा वो खुद वो चने खा रहा है, उनको कम दे रहा है। वो जो बंदरों वाली जगह थी वहां पे वो एक साइड पे खड़ा है चने खरीद के, और वो खुद ज्यादा ठूस रहा है चने और बंदरों को ऐसे कम दे रहा है ताकि उसका टाइम किल हो सके। ऑनेस्टली इस समय मेरे पैरों में इतना दर्द था, और वहाँ पे इतने ज्यादा केले के छिलके थे, बंदर थे आसपास। आपको पता ही है ब्रज के बंदर कैसे हैं। उनको अगर आपके हाथों में मोबाइल भी ना दिखे, वो कब आपका दुपट्टा या फिर आपकी जाप माल खींचने लगेंगे, या फिर ऐसे ही जैसे बांके बिहारी जी के वहां हुआ था ना कि बंदर ने झपटा मार दिया था मेरे हाथ में। तो पता नहीं ना कब क्या हो जाए। तो एक तो मेरे पैरों में दर्द, शरीर डिहाइड्रेटेड, ऊपर से केले के छिलके इतने पड़े हुए हैं, और वो जो चने हैं वो भी पैरों में चुभ रहे हैं। मैं उनको बचाकर भी नहीं जा सकती क्योंकि इतने चने पड़े हुए हैं, और ऊपर से वो बुढ़ा, और मुझे ब्रज के बंदरों का डर। सब कुछ टैकल करके राधा 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 करते हुए मैंने वो जगह क्रॉस की। तो सिंस मैं इन बंदरों की जगह से थोड़ा आगे निकल गई थी, तो इस बुढ़े ने स्पीड बढ़ाई और वो फिर से मतलब जहाँ पे मैं पहुंच चुकी थी वहां तक आ गया था। तो ये बुढ़ा ना कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड कम कर रहा था और बढ़ा रहा था मेरे स्पीड के अकॉर्डिंग। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ और एक जगह आई जो मानसी गंगा था या क्या था मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि तब मेरा दिमाग इस जगह था ही नहीं कि मैं पता करूँ, लोगों से पूछूं। अगर वो जगह मानसी गंगा ही है, उस समय ना वहाँ पे एक मेला लगता है कुसुम सरोवर के वहाँ से लेके एकदम लाइन से ऐसे मतलब स्टॉल्स लगते हैं। तो उस जगह पे जब मैं पहुंची, एक तो यहाँ पे बड़ा सा मंदिर, ऊपर से बाईं तरफ इतना एक मेला शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत ना मुझ में आई राधा जी की कृपा से। तो मैं मंदिर के अंदर गई। जैसे मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है कि वो मानसी गंगा थी या क्या था। मैं मंदिर के अंदर गई, भगवान के सामने हाजिरी लगाई। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बात है कि अगर मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ और वो बुढ़ा मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे फॉलो करते हुए उस बुढ़े को भी मंदिर के अंदर जाना चाहिए। वो बुढ़ा मंदिर के अंदर तो छोड़ो, मंदिर का जो चौकाठ जिसको बोलता है ना, उसका जो मतलब सीमा होता है, फिर तो अंदर जाके फिर जगह होती है जहाँ पे ठाकुर जी का स्वरूप होता है, वो उस चौकाठ जो बोलते हैं उसको भी लांग नहीं पाया। वो बाहर रास्ते पे ऐसे जैसे बुढ़े बैठते हैं ना, ऐसे करके गांव में जमीन पे जैसे बैठते हैं, वैसे वो वहां बैठा रहा और ऐसे देख रहा है और ऐसे मेरी तरफ भी देख रहा है। क्योंकि मैं तो तभी लंगड़ाते लंगड़ाते आ रही हूँ और मैंने देख लिया था कि वो बुढ़ा ऐसे रास्ते पे बैठा है। तो मैं जब मंदिर में घुसी, वो बुढ़ा मंदिर में घुसा भी नहीं। मतलब कितना बड़ा नरक का जीव है वो कि वो मंदिर में भी नहीं घुसा। एनीवे, मैं एक गेट से गई हूँ मंदिर के अंदर, और मेरे अंदर तब भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं कि मैं उसी गेट से बाहर आऊं। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक गेट से गया तो दूसरे गेट से आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उस गेट से वापस भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे उस बुढ़े का चेहरा देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, ऐसे भगवान के स्वरूप को ऐसे प्रणाम किया और मैं ना दूसरी तरफ से निकलने लगी। और जब मैं दूसरी तरफ से निकल रही हूँ, मतलब ऐसे मंदिर है, मैं ऐसे मंदिर में गई हूँ,
फिर यहाँ से साइड से मैं निकली हूँ। तो ये जो साइड था ना, यहाँ से फिर से मेन रास्ता शुरू हो रहा है और मेन रास्ते से वो मेला शुरू हो रहा है। वहाँ पे साइड पे ही एक जो वो मैल ढकेलने का जो गाड़ी होता है ना, वो रखा था। और वहाँ पे एकदम टूटी फूटी सी एक सीमेंट की वो सीट बनी हुई थी, जैसा पूरे परिक्रमा मार्ग में बना होता है। वहाँ पे साइड पे से मैल की गाड़ी रखी है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। और इस साइड में एक ठेला है, जिस ठेले पे एक आदमी सो रहा था। ठेले पे कुछ सामान था, उसके ऊपर एक आदमी सो रहा था। तो ये सीट है, यहाँ पे एक मैल वाली गाड़ी और यहाँ पे एक ठेला वाला। तो मैं लिटरली एक चोर की तरह खुद को थोड़ा गार्ड करने के लिए उस टूटे फूटे सीमेंट के सीट पे जाके बैठ गई। ये वो बुढ़ा अंकल, बुढ़ा बाबा तब से परेशान कर रहा है, पीछे आ रहा है, पीछा कर रहा है। अभी देखो उधर दुकान पे क्या कुछ सामान खरीदने का ढोंग कर रहा है। लेकिन वो जो नरक का कीट वो बुढ़ा था, वो उस मंदिर के अंदर तो वो गया नहीं था। वो चल के आया और उसने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ बैठी हूँ। अब पता नहीं ना मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई, मैं ना अभी गुस्सा हो गई थी। और डर में देखो इंसान का दिमाग कितना काम करना बंद कर देता है। मैं इस बीच भी उसकी वीडियो दोबारा बना सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं। तो अब जब मैं यहाँ बैठी थी और मैं उसको वॉच कर रही थी, मैंने अपना मोबाइल निकाला और ना रिकॉर्ड करना शुरू किया उसकी एक्टिविटीज। और मैं ये सारे लड़की और लड़कों से भी बोलना चाहूंगी, आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली, दोस्त, ग्रुप, किसी भी सिचुएशन में ना, जब भी आप कभी ऐसी मुसीबत में पड़ोगे ना, कोशिश करना वीडियो नहीं तो फोटो कुछ भी आप बना लेना, सो दैट आपके पास एविडेंस रहे कि हो क्या रहा है और आप गिल्टी नहीं हो। तो इसका कोई एविडेंस रहना चाहिए। तो मैंने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो में मैंने गाली भी बक दी, क्योंकि दिमाग मेरा बहुत गर्म हो चुका था इस समय। ये देखो अभी सामने आ गया, ये टाइम किल कर रहा है। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, ये टाइम किल कर रहा है। हर दुकान में जाके सामान देख रहा है औरतों की तरह। मैं बैठी रहूँगी यहाँ, बुढ़े देखती हूँ तुझको। ये देखो 10 मिनट से यहीं पे खड़ा है, औरतों की तरह देख रहा है सामान। पागल आदमी। अब मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी जो मेरे खुद की लाइफ में भी हुआ है। आप सबको शायद अब तक पता ही चल गया होगा। मेरी कॉम एक मूवी थी ना, जिसमें एक डायलॉग था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कोई भी चीज अगर एक लिमिट तक पहुंच जाती है ना किसी भी इंसान के लाइफ में, तो वो खत्म हो जाती है फिर। तो अब तक मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और अब मैं ऐसे जगह थी जहाँ पे इतने सारे लोग थे और मैं अभी भगवान के दर्शन करके आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर राधा जी ने वो शक्ति दी कि अब ना मेरा गुस्सा उसके प्रति इतना ज्यादा, मेरा गुस्सा आउटबर्स्ट हो रहा था कि ये इतना नरक का कीट है कि ये मुझे इतने दूर से फॉलो किए जा रहा है, लेकिन ये बुढ़ा मंदिर के अंदर भी नहीं गया। ये इतना नरक का कीट है। तो अभी मुझ में ना वो बात आ गई कि अभी मैं देखती हूँ कि तो कितनी दूर तक मुझे फॉलो करता है। तो अब मैं वो टूटे फूटे सीमेंट की सीट पे बैठ के उसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ। ऐसे मेरे सामने ना, मैंने जैसे बोला कि इस तरफ ठेला था और इस तरफ एक मैल वाली गाड़ी थी, तो मैं तो रास्ते के राइट साइड पे बैठी थी और लेफ्ट साइड पे पूरा मेला का वो स्टॉल शुरू हो गया था। ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट, आप सोच लो 20-25 मिनट तक वो बुढ़ा एक ही स्टॉल में खड़ा है, एक एक चीज वो देख रहा है और बार बार वही उसकी आदत, उसका गवारपना कि वो ऐसे स्टॉल में खड़ा है और वो ऐसे करके चोरों वाली नजर से मुझे देख रहा है कि मैं वहाँ बैठी हूँ या मैं चली गई। इस दुकान पे था, अभी उस दुकान पे गया है, औरतों की तरह देख रहा है, सामान देखे ही जा रहा है। रुक बुढ़े, तेरी वीडियो निकालती हूँ। हरामी बुढ़े साले, मरता क्यों नहीं तू कैंसर होके, कुत्ते का बच्चा। तो मुझे कुछ देर पहले ही जो वो ठेले पे इसने सामान लिया था मजबूरन, क्योंकि उसको इतनी देर खड़ा रहना पड़ा वहाँ, तो मुझे वो घटना याद थी। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि बुढ़ा तू कुछ लेता है कि नहीं दुकान से। तू सारे सामान देख रहा है, औरतों को तूने हरा दिया है ऐसे शॉपिंग के मामले में। मतलब मुझसे मेरे दोस्त इरिटेटेड होते हैं कि मैं दुकानों पे ज्यादा टाइम लेती हूँ। औरतों के बारे में मीम बनते हैं, जोक बनते हैं कि वो इतना टाइम लेते हैं दुकान में। ये इस बुढ़े ने सबको मात दे दी थी।
तो आप सोचो कि मेले में अगर एक ही दुकान में 20-25 मिनट तक कोई इंसान खड़ा रहेगा तो वो दुकानदार भी उसको बोलेंगे ना कि आपको कुछ लेना भी है या आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो शायद उस दुकानदार ने भी वो ठेले वाले की तरह इसको कुछ बोला, इस बुड्ढे को। तो वो कुछ ना लेने लगा, कुछ खिलौना वगैरह लेने लगा। जैसे ही वो खिलौना लेने लगा, क्योंकि उसको पैसे निकालने हैं, पैसे देने हैं, छुट्टे करवाएगा, मैंने राधाजू का नाम लेके मैं जिस स्पीड से लिटरली भागी हूँ, लिटरली चलना उसको नहीं बोलते, उसको भागना बोलते हैं, मैं भागी हूँ। और मैं आसपास बस ऐसे देख रही हूँ कि कहीं मैं छुप जाऊँ, कहीं मैं छुप जाऊँ, क्योंकि मैं ये ना वो सुअरों वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप सुअरों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि सुअर को भी वो कीचड़ में लोटपोट करने में मजा आता है। तो आप सुअरों के साथ लड़ नहीं सकते, आप सुअरों से अलग हो सकते हो, खुद नहा धो के आप उनसे अलग हो सकते हो। दिस इज द थिंग, हर किसी से आप लड़ नहीं सकते। तो मैंने राधाजू का नाम लिया, ठाकुर जी का नाम लिया, और पैर का दर्द, शरीर का कष्ट, सब कुछ इग्नोर करते हुए मैं स्पीड से, मतलब मैंने चलना शुरू किया। और मैं कंटिन्यूअसली ऐसे देख रही हूँ कि बुढ़े ने मुझे देखा तो नहीं। और ऐसे रास्ते पे ऐसे लैंप पोस्ट बने होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ना, मतलब ये भी ठाकुर जी की कृपा ही है, राधाजू की दया ही है कि जब आपको छुपना होता है एक लैंप पोस्ट में भी आप गार्ड हो जाते हो। तो वो लैंप पोस्ट वगैरह थे, उसकी वजह से भी ना मैं उसकी नजरों से थोड़ा ओझल हो पा रही थी। और थोड़ी ही दूर, मतलब 20-25 या 30-40 कदम पे ही मैंने देखा बाई तरफ एक, जैसे होता है ना बड़ा घर, उसके नीचे मंदिर बने होते हैं, वैसा एक जगह था जो मुझे बाद में लगा कि ये शायद कुछ ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, वैसा कुछ स्थान था। यहाँ पे मैं छुप गई हूँ। मैं बस झट से उसके अंदर गई और वहां पे ऐसे सामने मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे करके मंदिर बने हुए थे 3। और यहाँ लेफ्ट साइड में ना ऐसे छोटा सा एक नलके का जैसा होता है ना, जहाँ पे बर्तन वर्तन धोते हैं, ऐसी जगह थी। और यहाँ सामने मंदिर वगैरह बने हुए थे। यहाँ पे बाईं तरफ जो छोटी जगह थी जहाँ पे बर्तन वर्तन रखे हुए थे और टैप था, नलका था, उस साइड पे ना मैं ऐसे दीवार से सटक गई और मैं ऐसे सामने ठाकुर जी की तरफ देख रही हूँ। और ऐसे मतलब लिटरली मैं उनके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ कि अभी आप बचाओ, आपने जिस झमेले में मुझे डाला है अभी आप बचाओ, मेरा अभी दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं लिटरली वहां पे जाके ना ऐसे मतलब बोल रही हूँ उनको। इतने में जिस घर में मैं ऐसे साइड में छुप रही थी, अंदर से एक लड़का आया, एक यंग लड़का, उसकी उम्र मैक्स टू मैक्स 16-17 साल होगी, उससे ज्यादा होगी ही नहीं। वो ऐसे निकला और वो मुझे देखते ही ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो मैंने उसको डायरेक्टली थोड़ा धीमे आवाज में मैंने उसको बोला कि भैया, एक ब्रिजवासी बुढ़ा मेरा पीछा कर रहा है, मेरे यहाँ पैरों की हालत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। वो बुढ़ा इतने स्पीड से चल पा रहा है, वो मुझे फॉलो कर रहा है तब से, इसके लिए मैं यहाँ छुपी हूँ। मतलब ये मैं एकदम फटाफट मैंने उनको बोल दिया कि ये सिचुएशन है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ छुपने दो। उसने किया कि वो तुरंत ना ऐसे गेट के पास जाके ऐसे देखने लगा। मैंने बोला भैया, मुझे कोई झमेला नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक ही इज़ अ ब्रजवासी, मुझे किसी से कोई झमेला, कोई यहाँ हंगामा नहीं करना है, तो आप उसको जाने दो, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, जिस समय वो मुझे नहीं देख पाएगा वो स्पीड से आगे निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप कृष्ण जी के भक्त हो ना, इस दुनिया के सबसे बड़े छलिए के भक्त हो, कभी कभी आपको भी थोड़ा सा छलिया बनना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि वो बुढ़ा जिस टाइम मुझे देख नहीं पाएगा वो स्पीड बढ़ाएगा मुझे ढूंढने के लिए। तो उन भैया जी को जैसे ही मैंने बोला कि आप छोड़ दो, आप जाओ, मैं बस 2 मिनट, मुझे बस यहाँ रहने दो, मुझे 2 मिनट बस यहाँ खड़े रहने दो, वो चला जाएगा बुढ़ा, फिर मैं निकल जाऊंगी। मैं ऐसे दीवार से सटक के खड़ी हूँ और मैं लिटरली मैंने उस बुढ़े को देखा है, वो ऐसे बैग लेके, वो ऐसे पागलों की तरह ऐसे ऐसे देखते देखते वो जा रहा है, ऐसे पागलों की तरह, जैसे होता है ना कि किसी के हाथों से उसका शिकार मिस हो जाता है, पागलों की तरह देखता है ना, बिल्कुल वैसे वो बुढ़ा ऐसे ऐसे करके देख रहा है। और मैं ऐसे सटक के खड़ी हूँ कि वो अगर थोड़ा ज़्यादा गर्दन घुमाएगा तो वो मुझे देख पाएगा। लेकिन तब तक तो मैंने शिकायत मैंने लगा दी थी ठाकुर जी से कि अभी मेरे से ये झमेला बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब आप निकालो मुझे इस प्रॉब्लम से। वो बुढ़ा इतनी स्पीड में चला है, मैं उसके बाद आई थिंक 1 या 1.5 मिनट मैं वहाँ अंदर रुकी थी। फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और मैं आगे जाने लगी और मुझे दिखा वो बुढ़ा इतने में बहुत दूर निकल गया है। फिर भी फॉर माई ओन सेफ्टी
10 कदम चल के मैं फिर से एक दुकान के सामने एक ऐसे खम्बा था, वहाँ पे फिर से मैं 2-3 मिनट रुकी। होता है ना कि एक दिमाग में वो चलता रहता है कि अगर इसने पीछे मुड़ लिया और इसने देख लिया मुझे, वहाँ पे भी फिर से वो दुकानदार सेम क्वेश्चन, कहाँ से आए हो, अकेली हो, कोलकाता, ये वो। लेकिन एनीवे छोड़ो। तो लगता है राधा रानी की कृपा से फाइनली वो बुढ़ा मतलब गया, आई थिंक। तो वहाँ पे जब मैं 2-3 मिनट रुकी, फिर मुझे वो बुढ़ा नज़रों में दिखा ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरे मन में एक डर तब भी था, क्योंकि जैसे मैं छुपी हूँ वो भी कहीं छुपा नहीं है ना। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से चल रही थी, और आगे के जो मंदिर और दूसरी जगह मैंने देखने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाई, क्योंकि तब तक मेरी आप समझ सकते हो मेरा मेंटल हालत क्या था। और तब तक मैं बस यही सोच रही थी कि अभी मुझे बस परिक्रमा मार्ग जहाँ पे संपूर्ण होता है वहाँ पे पहुँचना है। मुझे अभी ये जो पॉइंट्स है जो विजिट करने होते हैं, अभी मुझे वो भी नहीं देखना, क्योंकि मुझे लाइफ का सर्कल दिख गया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो इंसान अपने लाइफ में जिसने बहुत कुछ देख लिया है, उसको अलग से कोई मूवी या कुछ बुक्स पढ़ के उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाइफ में होता क्या है। तो यही रीज़न है कि गोवर्धन जी के परिक्रमा में, हमारे गिरिराज जी के परिक्रमा में, जिनको साक्षात ठाकुर जी ही बोला जाता है, इस परिक्रमा में मैंने जिंदगी का पूरा सर्कल देख लिया था। लाइफ का पूरा सर्कल, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। जिंदगी में कुछ भी हो, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर आपको सांप ने डसना होगा तो आप कितनी भी सेफ जगह बैठे रहो, आपको सांप डस ही जाएगा। और हम बंगालीज को तो ऐसी स्टोरी और भी ज़्यादा पता है। जो चाँद सौदागर जी की जो स्टोरी है, उसमें ऐसा था कि उन्होंने अपने लड़के के लिए पूरा लोहे का घर बनाया था, लेकिन उसमें भी छेद रह गया और उससे सांप घुस के उनके लड़के को काट लिया था। तो ये गुरुदेव ही बार बार बोलते हैं, अगर सांप ने डसना है तो वो डस देगा, आप कितने भी सेफ जगह रहो। लेकिन अगर सांप ने नहीं डसना है तो आप सांपों के बीच बैठे रहो, वो आपको नहीं डसेगा। और ये तभी संभव है अगर आप पूर्ण शरणागति रखते हो ठाकुर जी के प्रति, राधा जी के प्रति। तो उस दिन मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा मेरे कण कण में घुस गई कि अगर मैं कहीं भी कुछ भी मुझसे गलती हो जाए, चूक हो जाए, मैं गिर जाऊँ, मैं दोबारा से उठूँ, दोबारा से कोशिश करूँ। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आई थी कि जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी भी बोलते हैं ना कि आप बनावटी ना बनो, थोड़ा सा भी बनावटीपना मत रखो। सिंस भक्ति मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए कुछ सो कॉल्ड चीज़ें टैग कर दी गई हैं कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये कभी शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, जीन्स नहीं पहनेंगे, ये हमेशा ऐसे ही सो कॉल्ड इंडियन अटायर पहनेंगे तो ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, या वही लोग भक्ति करते हैं, अदरवाइज जीन्स या शर्ट पैंट पहनने वाले भक्ति नहीं करते। जैसे हमारे गुरुदेव ने भी एक बार बोला था ना कि शर्ट पैंट में भी साधु बन जाओगे अगर आप खुद गलती ना करो, और जितनी बार भी गलती करो आप फिर से उठो। आप अगर गिर गए तो आप बैठे रहते हो क्या वहाँ पे? आप कपड़े वपड़े झाड़ते हो, फिर से उठते हो, फिर से चलते हो। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस और दोष दर्शन करते हैं। हालांकि मेरा ही उपकार होता है, लेकिन ये बात मुझे इस गोवर्धन जी के परिक्रमा में बहुत, ये 2 लेसन्स मुझे समझ में आए थे कि लाइफ का सर्कल आज अच्छा है तो कल बहुत बुरा भी हो सकता है, आज बहुत अच्छा है तो कल बहुत बुरा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के प्रति पूर्ण शरणागति ही आपको हर किसी मुसीबत से बचा सकती है, हर किसी मुसीबत से। और हाँ, ये बात भी कि आपको बनावटी नहीं बनना है, किसी भी हालत में बनावटी नहीं बनना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे माथे पे, पूरे माथे पे रज लगाना आपको पसंद नहीं है, आप एक बिंदी लगाओ। अगर वो भी नहीं है, आप नाम जाप करो मन में, लेकिन 1% भी लोगों को दिखाने के लिए मत करो। आखिर में बस यही बात कंक्लूजन होती है कि ठाकुर जी के प्रति पूर्ण शरणागति पूरे भाव से। और हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।